नौजवान साथियों के एक एक करके विचार लिए जाएंगे। उससे पहले मैं प्रिंसिपल प्रमुख जी से कहूँगा कि वो आकर के गांव से क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार रखें। मेरा एक विचार बना पड़ा, ये कुछ मेरा अपना पसंद विचार है कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने गांव से सबसे पहले इजाजत लेना चाहता हूँ। उसके बाद एक और बात कहना चाहता हूँ, गांव से कोई भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता हो, सबसे पहले मेरा समर्थन उसके लिए है। और उसके बाद भी गांव में अगर मेरे चुनाव लड़ने से कोई नुकसान, किसी के लिए व्यक्तिगत नुकसान हो रहा हो, उसके लिए भी मैं गाँव के प्रति समर्पित हूँ। यही मेरी गाँव की इजाजत है और जैसे गाँव चाहेगा। और गाँव से मेरा ये बहुत धन्यवाद है, जिसको भी मेरा या किसी और का चुनाव लड़ा, पूरा गाँव मिल के चुनाव लड़ा है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जैसे गाँव कहेगा मैं पिछला चुनाव आप लोगों ने लड़ा जीत है और चुनाव जीत का ऐतिहासिक जीत हुई आपकी, उससे आपके गांव का नाम भी हुआ है। तो उसी तरीके से प्रमुख साहब का कहना है कि मेरे साथ एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग और सभी मिलकर, जैसे पिछला चुनाव अनिल प्रमुख साहब को लड़ाया था उसी तरीके से चुनाव लड़ाया, तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। यानी चुनाव तो अपने मन से हो, बाकी गांव तो सबकी है लड़का। पहले मिंटू भाई चुनाव लड़ा जब भी सारे गांव ने वोट दिया, अनिल प्रमुख साहब चुनाव लड़े जब भी सबने वोट दिया। अब प्रमुख साहब चुनाव लड़ेंगे, मुझे भी उम्मीद है सभी वोट देते, सब दे भी देनी चाहिए। ठीक बात पूछी, किसी की आलोचना न करें और क्योंकि हमारा अपना ट्रेनिंग है, यदि कोई हमारा परिचित भी आए तो उससे हाथ जोड़ के कहने में हमारा तो खड़ा है। और सभी जो है ये कोशिश करेंगे बाहर से भी जो वोट मिले और अपने को भी मिले। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो चुनाव है वो एक पर्सनल आदमी नहीं लड़ता, पूरा गांव लड़ता है। अगर हार जीत होती है तो गांव की होती है। इसलिए गांव से निवेदन है कि प्रमुख साहब के साथ जो है तन मन धन से लगे और बाहर से ज्यादा वोट लाए। और हमारा भी तन मन धन से प्रमुख साहब को पूरा समर्थन है। हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण गांव रिस्तल में। रिस्तल गांव पौराणिक तौर पर पांडवों के वंशजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी खाका तैयार कर लिया है, वहीं अब लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उसी को लेकर आज रिस्तल में एक पंचायत हुई है, ग्राम पंचायत, मतलब गांव के लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया है कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, गांव के लोगों से सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या प्राथमिकताएं होंगी और उनकी क्या इस पर उनका कहना है। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइएगा। और मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है जी, लोग मुझे प्यार से किंटू कहते हैं और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और हमने अपने यहाँ से ऋषि प्रमुख को जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कहा। आपका जो वार्ड है उसमें टोटल कितनी वोट होंगे? 42,003 वोट हैं, 13 गांव पड़ते हैं। और अब ये पहले हमारे गांव की अपनी मीटिंग हुई भाई पहले, हाँ, अब इसके बाद ये जितने लोग हैं सब बराबर के गांव में जाएंगे और अपना संपर्क बनाने की कोशिश। अच्छा किट्टू जी, आज जो पंचायत आपकी हुई उसमें कितने लोग मौजूद थे? गांव के लोग थे या फिर बाहर से भी लोग? ये टोटल 1000 गांव के 1000 आदमियों से ऊपर सदस्य इकट्ठे थे यहाँ। और ये गांव की हुई थी भाई, गांव में ये सहमति बने कोई एक आदमी चुनाव लड़े, वो प्रमुख साहब का नाम आया और वो चुनाव लड़े। अच्छा, पंचायत चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जमीन खाका तैयार करते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? हमारा तो सबका सहयोग है जी इनके साथ। और जो पंचायत गांव ने, विशाल गांव ने आज डिसाइड करा उसके हम साथ हैं। और जानने का प्रयास करेंगे आज इस पंचायत की अध्यक्षता अध्यक्ष जी ने की, उनसे भी सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मेरा सीधा सवाल यह है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो है उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज आपके गांव में एक पंचायत हुई, बहुत गांव ने क्या डिसाइड किया पंचायत में? पंचायत में ये ऋषि प्रमुख को ही समर्थन और चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपने तो बहुत कुछ देखा है जीवन में, बहुत कुछ अनुभव है आपको, कभी अब जो चुनाव में और पहले के पुराने चुनावों में कुछ अंतर? सारे चुनाव हमने देखे हैं, हमने लड़ाए हैं।
और जीते हैं। अच्छा, कोई ऐसी आपके, क्योंकि आपका जीवन बहुत लंबा गया है, एक अनुभव, मैं कुछ ऐसा जानने का प्रयास करूंगा कि पहले भी चुनाव होते थे, पहले के चुनाव और अब के चुनावों में क्या अंतर महसूस करते हैं? पहले चुनाव में और अब के में तो बहुत अंतर है, लेकिन अब हिम्मत करके लोग बाग पार कर देते हैं उसे। पहले तो वैसे ही हो जाए, हुक्का ही पे कर ले। अच्छा, हुक्के पे बैठ के ही तय हो जाती थी चीजें? भाई यहाँ बना दो, लोग मान लेते थे। माने लोग। अब की स्थिति क्या है? अब तो ये इलेक्शन लड़े ही लड़े हैं। तो क्या आपकी सोच क्या है, मतलब चुनाव पहले जैसा माहौल बनना चाहिए? हमारी सोच इनके साथ है, जो इनकी सोच है वही हमारी सोच है। आप क्या कहेंगे इस पंचायत के बारे में? पंचायत को जो है मिक्स होकर सब पब्लिक ने, और इन्होंने जो है ऋषि प्रमुख को जो है चुनाव में खड़ा कर दिया, और सारा गांव उसी के साथ है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि ज़मीन कहीं ना कहीं तैयार होती है। अब मैं आपसे एक सीधा, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग हटके होगा आपसे, कि आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी, आपके गांव जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयर भी है, राजनीतिक तौर पर अवेयर भी है। गांव में विकास, गांव का खाका, गांव में टोटल कितने लोग होंगे और किस तरीके से, कैसे अब से पहले कैसे चुनाव होते रहे? बहुत बढ़िया चुनाव हो रहे हैं, बड़े प्यार से चुनाव हो रहे हैं, कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, सब बड़े प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले प्रधानी के भी हो रहे हैं, जिला पंचायत के भी हो रहे हैं, ऐसे कोई ऐसे नहीं, पूरा गाँव संगठित है और इसी पर को चुनाव लड़ा रहे हैं, इसको बढ़ावांगे निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन तैयार होनी चाहिए, और जब ज़मीन तैयार होती है तो घर से तैयार होती है। अपना घर अगर मजबूत है तो फिर गढ़ को भी मजबूत करने के प्रयास तेज हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, रिस्तल, लोनी, गाजियाबाद।